सो हाय गाइस, वेलकम माय चैनल। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लॉकडाउन पीरियड में आप किस तरीके से जो है कि घर बैठे इनकम कर सकते हैं, आसानी से जो है कि आप अर्न कर सकते हैं। तीन मेथड से बताने वाला हूँ, तीन तरीके आपको बताने वाला हूँ, जेन्युइन तरीके मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, बहुत सारी ऐसी जो है कि अर्निंग के सोर्सेस हैं। आप देखेंगे एफिलिएट से भी आप अर्न कर सकते हैं, जो कि आप वेबसाइट से भी अर्न कर सकते हैं, ब्लॉग से भी अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं जहाँ पे पार्ट टाइम वर्क मिल रहा है, अगर आप पार्ट टाइम आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या आपको जेन्युइन इनकम होगी? आपको पता है जैसे कि बहुत सारी ऐसी पीटीसी वेबसाइट हैं जहाँ से अर्निंग होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अर्निंग होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अर्निंग नहीं होती है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता दूं कि अगर आप उसके ऊपर जो है कि कोई भी पीटीसी वेबसाइट लॉन्च होती है, अगर आप उस पर अपना थोड़ा भी स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे डालते जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका पैसा 100% लॉस में जाने वाला है। या फिर आपने देखा होगा जो ट्रेडिंग की है, ट्रेडिंग से जो अर्न करते हैं, जैसे कि हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा और ट्रेडिंग के जरिए हम अर्निंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा उसमें भी रिस्क बहुत सारे रहते हैं और उसमें भी हमें इन्वेस्ट ही करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे केसेस में आपने देखा होगा, जितने भी बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जहाँ से हमको अर्निंग मिलती है, वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे में आपको जो है कि ये जानना जरूरी है कि आप तीन ऐसे कौन से मेथड को यूज़ करके आप जेन्युइन तरीके से अर्न कर सकते हैं। और इसमें टाइम लगता है, इसमें जो मैं तरीके बताने जा रहा हूँ इसमें टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन आप बहुत अच्छा इनकम जनरेट करेंगे। इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छी इनकम होगी और रियल इनकम होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोई भी फेक इनकम नहीं होगी। और ये जो है कि हम जैसे कहते हैं ना कि लॉन्ग टेल कीवर्ड का इस्तेमाल करो, जैसे वो कीवर्ड उस टाइम इंस्टेंटली वर्क नहीं करेगा। जैसे जो भी लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं या फिर दूर तक सोचते हैं, तो वो जो है कि इंस्टेंटली जो है कि आपका जो है कि काम नहीं आने वाला है। जैसे आज अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस को स्टार्ट किया, आज आप शुरू कर रहे हैं, तो आपको मैं डेफिनेटली बताता हूँ कि आज आपको रिजल्ट इंस्टेंटली नहीं मिलेगा। जैसे कि जॉब हम करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, तो आपको पता होगा कि हम 10,000 की सैलरी जॉब करते हैं, तो 10,000 की सैलरी पर मंथ हमें फिक्स रहती है, तो हमें मिल जाती है इंस्टेंटली। हमें ये पता रहता है कि हमारा नेक्स्ट मंथ हमारी सैलरी आने वाली है। लेकिन आपने ये देखा होगा, ये नोटिस किया होगा कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको ये पता होगा अच्छी तरीके से, हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा बिजनेस लॉस में जाएगा या फिर प्रॉफिट में जाएगा। प्रॉफिट में जाएगा तभी हम अर्न करेंगे, और क्योंकि हम बिगनर होते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो 100% वो लॉस में ही जाता है। तो इसी को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ तीन तरीके जिसके माध्यम से आप बिना कुछ पैसे लगाए, बिना इन्वेस्ट किए आप अर्न कर सकते हैं। एज अ बिगिनर आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पीटीसी वेबसाइट्स पे वर्क कर सकते हैं। पीटीसी वेबसाइट जैसे कि आपको पता होगा कि कैसे ये काम करती है। ये एक एड्स वॉचिंग जो है कि वेबसाइटें होती हैं, जिन पे एड्स आपको देखने होते हैं, एक एक एड्स को आपको देखना होता है और उनसे जो कि रेंटल खरीदना होता है, रेंटल परचेस करना होता है। रेंटल परचेस करने के बाद उनको जो कि काम पे लगाया जाता है। जैसे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं कि हमने महीने जो है कि पैसे लगाए 10 रुपये और उसमें 2 जन को जोड़ दिए, 2 जन को जोड़ने के बाद वो हमारे लिए काम कर रहा है, हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें भी काम करना पड़ता है। आप देखेंगे तो जब तक अगर आपने 2 लोग, जब तक आप एक अच्छी लेवल अचीव नहीं करते, तब तक आपको इसके अंदर काम करना रहता है। जैसे कि 2 लोग को आपने ज्वाइन किया, तो आप कंटिन्यू काम नहीं करेंगे तो वो 2 लोग भी काम नहीं करेंगे। और जैसे जैसे आपकी जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट आपको अगर फॉलो करते हैं, जैसे जैसे लोग आपके अंडर ज़्यादा जुड़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो आप और भी ज़्यादा अर्निंग करते हैं और आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी के ऐसा ही ये भी सिस्टम काम करता है। मैं आपको बताऊँ, जितने ज़्यादा यहाँ पे रेंटल रहते हैं उतने ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे जो कि टिप्स के बारे में। दूसरा तरीका मैं आपको रहा हूँ, दूसरा तरीका जो है कि ब्लॉग के जरिए आप अर्निंग कर सकते हैं। ब्लॉग एक बनाइए फ्री ऑफ कॉस्ट में, और वहाँ पे आप फालतू के, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ब्लॉग है जो फालतू के हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं, सॉफ्टवेयर को जो कि ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर जो है कि ब्लॉग है बहुत सारे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता कि आप जो कि सॉफ्टवेयर के ऊपर या फिर जो कि ऐप्स के ऊपर आप जो है कि ब्लॉग बनाइए। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको कोई अच्छा जो है कि नॉलेज है, अगर टेक्नोलॉजी का नॉलेज है या फिर जो है कि हिस्ट्री का नॉलेज है, कोई भी ऐसा नॉलेज है, तो उसके ऊपर आप ब्लॉग लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आपकी ऑडियंस की रिच बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके अर्निंग के सोर्सेज बढ़ते जाएंगे। जैसे कि एफिलिएट का आपको एक नया ऑप्शन निकल के सामने आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो कि एडसेंस का आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन हम बात करें तो तीसरा ऑप्शन स्पॉन्सरशिप का भी आ जाता है। बहुत सारी कंपनियां होती है, अगर ब्लॉग पे काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आ रहा है तो भी हमको स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हो जाता है। तो ये 3 तरीके आपको इजीली आसानी से मिल जाते हैं। 3 में से अगर एक भी मिला तो भी आपको कुछ तो इनकम हो जाएगी। उसके बाद इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने दूसरे इनकम ऑफ सोर्स में। अगर कुछ और भी आप करना चाहते हैं तो उन पैसों से आप कुछ और भी कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ये ब्लॉग के जरिए भी। और या फिर आप वेबसाइट क्रिएट कर लीजिए। वेबसाइट के लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। वेबसाइट आप अगर आप बनाते हैं तो आपको पता होगा होस्टिंग लेना पड़ता है, डोमेन लेना पड़ता है और बहुत सारे जो कि खर्चे हमें करने पड़ते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे
तो आपको जो है कि 6 मंथ के बाद आपको अर्निंग होना शुरू हो जाता है ब्लॉग पे, और काफ़ी कुछ नॉलेज भी मिल जाता है। ब्लॉग के जरिए आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, उसके बाद आप जो है कि ईजिली अर्निंग करना भी शुरू कर देते हैं। सो ये 2 तरीके आप यूज़ करिए। और तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा जो है कि आप यूट्यूब के जरिए अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब जो है कि बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे एक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीपल ऑफ जो कि सोर्सेस यहाँ पे हैं अर्निंग के। और अगर मैं बात करूँ तो ये जो कि ब्लॉग के जैसा ही ये भी काम करता है। ब्लॉग पे जैसे ट्रैफिक लाने में हमें जो कि जितना ट्रैफिक लाएंगे उतना हम अर्निंग करेंगे, वैसे यहाँ पे व्यूज़ जितना लाएंगे उस तरीके से हम अर्न करेंगे, ठीक है। तो दोनों में जो है कि सिमिलरिटी है, बहुत ज़्यादा जो है कि इनमें फ़र्क नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि जो सबसे जल्दी सक्सेस होता है ना, वो जो है कि आज के डेट में आपको बता रहा हूँ ब्लॉग और वेबसाइट के जरिए ही आप जल्दी सक्सेस हो पाएंगे। जो ट्रैफिक आती है यूट्यूबर की, जो ब्लॉगर की ट्रैफिक आती है, वो वेबसाइट या फिर ब्लॉग से ही आती है। आप ज़्यादातर वेबसाइट या ब्लॉग से, या फिर आपने देखा होगा कि वो वीडियो को प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके हैं जिसके जरिए उनको ट्रैफिक मिलती है। और कई बार जो है कि एसईओ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे सीखते जाते हैं। जितना आप कहीं भी काम करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें, जितना आप लर्न करते जाते हैं, उतना आपको एक्सपीरियंस मिलता जाता है, उतना जल्दी आप ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये तीनों का इस्तेमाल करिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ, पीटीसी वेबसाइट बहुत ही बेहतरीन है। आप चाहिए तो परचेज भी कर सकते हैं पीटीसी वेबसाइट को, और खुद से लॉन्च कर सकते हैं, उसके ऑनर बन सकते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि उतना कॉस्टली नहीं होता है। ये $89 के आसपास में, $90 के आसपास में, इतना ही इसके आसपास में होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 200-250 के आसपास में ये जाता है। किसी भी एक ऑनर से आप बनवा सकते हैं, जैसे कि हम एप्लीकेशन बनवाते हैं, जैसे कि हम वेबसाइट बनवाते हैं, उसी तरीके से इसको भी डेवलप किया जाता है। ये एक स्क्रिप्ट जो है कि मिलता रहता है, ये वेबसाइट का जैसे टेम्पलेट हम परचेस करते हैं, सिमिलरली ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप जैसे जैसे आप जाएंगे, जैसे लॉन्च करेंगे, उससे सबको पता चल जाएगा। सो यहाँ पे स्पैम ज़्यादा होते हैं पीटीसी वेबसाइट में, आपको पता होगा बहुत ज़्यादा स्पैम होते हैं, तो ये बहुत ही रिस्की है। मैं आपको यही बोलूँगा, तो आप जो है कि ब्लॉग स्टार्ट करके आप अर्निंग कर सकते हैं, या फिर वीडियोस क्रिएटर बन के आप अर्न कर सकते हैं, तो बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। और इनमें से तीनों जेन्युइन है, तीनों जो है कि हम बात करें, तीनों अर्निंग देती हैं। और सबसे ज़्यादा रिस्की फैक्टर अगर इन तीनों में से है तो मुझे लगता है कि वो पीटीसी वेबसाइट ही है। लेकिन आपको यहाँ पे अगर इंस्टेंट अर्निंग चाहिए तो बहुत ही जल्दी इन दोनों से, जो ब्लॉग एंड यूट्यूब का है, इन दोनों से बहुत ही जल्दी आपको अर्निंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आई होप जो है कि आप समझ चुके हैं कैसे जो है क्या कुछ होता है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर ट्यूटोरियल पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।